राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। और ये मेरा डे एक और था जो हम गए हुए थे गांव में, और मेरी बेटी ये काऊ के बेबी के साथ मतलब काफ के साथ खेल रही थी। इसे बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग ये हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, बहुत मतलब छाँव में बैठे हुए थे। मम्मी लेट रही थी, भाई बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, मैं भी बैठी हुई थी, पापा बैठे हुए थे। हम लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि गांव में जाओ और पेड़ के नीचे नहीं बैठो तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैंडेटरी होता है कि गांव में जाके हम लोग पेड़ ढूंढते हैं। और हमारे गांव में ये लगा हुआ है घेर में पेड़ बड़ा सा सागौन का, उसके नीचे हम लोग बैठे हुए थे। वो उसकी काफ के साथ ही कंटिन्यू खेल रही थी, कभी उसको खाना खिला रही थी, बोल रही थी कि मम्मा इसको हमें लेके चलना है साथ में। उसे पूरा मज़ा आ रहा था उसी के साथ खेलने में। हम लोग अपना बातें करने में बिज़ी हो रखे थे बैठ के। उस दिन ना एक्चुअली आंधी का मौसम हो रहा था, थोड़ा थोड़ा धूप कम हो रखी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। घेर में हम लोग बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हमारा ज़्यादातर अगर हम गांव जाते हैं ना तो हमारा ज़्यादातर टाइम जो होता है वो हमारा घेर में ही स्पेंड होता है, क्योंकि गाय रहती है। देखो मेरी बेटी वहाँ से फिर से लेके आई है। इधर की साइड ना हमारा मोटर लगा हुआ है, उससे इनका चारा कटता है गाय का, उसमें से लेके आ रही है वो थोड़ा थोड़ा हैंड में उठा के, और वो डाल रही थी। सिर्फ काफ को ही खिलाती है, वो काव के पास नहीं जाती। काव से उसे कोई मतलब नहीं है, और वो काव देख के परेशान होती रहती है कि मेरे बच्चे को कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे और बाबा जी आए हुए थे हमारे, तो बाबा और उनसे मिलने आए थे। तो ये लोग बैठ गए थे, फिर हम इधर की साइड आ गए थे दूसरी साइड में, क्योंकि गांव में भी मतलब बुज़ुर्ग लोग बैठते हैं एक साथ। तो ऐसे आए थे सब मिलने, सब लोग बैठे हुए थे और बेटी मेरी खेल रही थी कंटिन्यू। और भैया ये हैं एक्चुअल रूट्स हमारी, मतलब बाबा हैं मेरे पापा हैं, मेरे चाचा हैं, एंड ये एक अंकल और भी हैं। तो गांव का यही एक मेन मोटिव है। सब लोग बैठे रहते हैं और भाई आशीर्वाद है सबका, बड़े बुज़ुर्ग हैं ये हमारे। और मेरी बेटी कंटिन्यू भाई गांव में कंटिन्यू खेलती है, ये बहुत मन लगता है इसका। बोल रही थी मम्मा मेरी रील बना दो, तो मैंने इसकी एक छोटी सी ये रील बना दी। मैंने सोचा कि इसे भी डाल देती हूँ। आपने ये इसको देखा होगा, रील में मैंने डाला था इसको। बाकी उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हुआ। देखो सुबह का, ये सोती हुई उठी हूँ मैं, और सुबह गर्म पानी के साथ मम्मी मेरी नहा धो कर पूजा कर ली थी। पूजा वूजा हो गई थी, मैं लेट उठी थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मतलब ये नहीं है मेरे साथ कि ससुराल या मायका वाला सीन नहीं है। मैं कहीं भी अगर जाऊँगी तो मेरे को नींद नहीं आती है भाई। तो मैं बहुत लेट सोई थी तो लेट ही उठी थी। और यहाँ मम्मी बनाना शुरू कर रही थी खाना। तो पहले मम्मी ने मेरे को पानी दिया, अपना काम ख़त्म करके फिर आटा वगैरह मल रही थी। मतलब मम्मी ने ही काम कर रखा था भाई सारा, बिल्कुल रेडी कर रही थी वो सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद मेरी चाय बनाने लगी, क्योंकि मैं उठ गई थी और पूरा फ्रिज भर रखा था। ये तरबूज खरबूज तो हमारे घर पूछो मत कि कितने हो रखे हैं। ये मम्मी दलिया देख रही हैं, बोल रही थी कि इन्हें मैं बना दूँ या मैं भून के रख दूँ इसको तेरे लिए। ऐसे ऐसे कुछ काम कर रही थी। और ये दोनों मामा भांजी यहाँ पे सो रखे थे। देखो दोनों सो रखे हैं ये काफ़ी टाइम तक। फिर थोड़ी सी सुबह हुई, सुबह का मतलब सुबह सुबह का टाइम था। बाहर ना हमारे चौक में बहुत अच्छी हवा आती है गेट खोलने के बाद, और धूप आती नहीं है। तो मम्मी बोल रही थी कि चल आजा तेरे मसाज कर देती हूँ, बाल बहुत बेकार हो रहे हैं। और सीरियसली गाइस मेरे बिल्कुल भी बाल नहीं रहे हैं, सारे बाल झड़ चुके हैं, क्योंकि मैं अपने बालों का कोई ध्यान नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। पर मम्मी, मैं जब भी जाती हूँ मम्मी मेहंदी लगाती हैं, मसाज करती हैं। मतलब मेरा बस वॉश करने का काम होता है, हमेशा से ही यही काम रहा है मेरा। मैंने अपने बालों की कभी केयर नहीं की। तो उन्नति आके मेरी गोद में बैठ गई थी। और ये वीडियो मेरी छोटी सी जो क्लिप बनाई है ना, ये पापा ने बनाई है। आपने इसे शॉर्ट्स में भी देखा होगा, आप देख सकते हैं। 3 जनरेशन, मेरी मम्मी, मैं और मेरी बेटी, तीनों बैठे हुए हैं हम। देखो हम कर रहे थे। मैं मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी कह रही नहीं मैं तो मसाज ही करूँगी, मैं नहीं उड़ रही तुम्हारी तरह पक्षी बन रही मैं। तो यहाँ पे हमने मसाज वगैरह कराई। इवन मेरा भाई ना उस टाइम पे बाहर चला गया था, वरना वो भी बैठा होता इसी लाइन में, क्योंकि उसे अपनी लग जाती है। अच्छा मेरी नहीं करी मसाज, वो ऐसे करता हुआ बाद में आया था, जब तक हमारी मसाज वगैरह हो गई थी। फिर बस नहाई धोई हो गई हम लोगों की, हम नहाए धोए दोनों मम्मा बेटी। उसके बाद बेटी बोली मम्मा मेरे को तो वो चाहिए, क्रैक्स चाहिए। तो फिर इसे पापा दिला के ले आए थे, नानू के साथ जाके ले आई थी। मम्मी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मैं अपना टीवी चल रहा था इसके कार्टून वगैरह, तो मैं इसी के पास बैठी हुई थी। फिर उसके बाद हमारा बन गया प्रोग्राम बाहर जाने का। तो बाहर जाने का मतलब हम घूमने फिरने जा रहे थे, और चाचा को फ़ोन की दे रहे थे भाई चाचा दावत। हम आपस में ही दावत लेते रहते हैं, खाते रहते हैं। जब भी खाने का मन करता है ना, तो बस किसी को भी बोल देते हैं कि आज दावत ये दे रहा है वो दे रहा है। तो चाचा जी, चाची, मम्मी, मैं और भाई, हम निकल गए थे दावत के लिए।
और गाइस पूरी मस्ती के साथ देखो मैं यहाँ फ़ोटो क्लिक कर रही थी और मेरी मम्मी जाके बैठ भी गई इतनी देर में। सबको अपनी अपनी बस ये पड़ी थी कि सीट मिल जाए, और बेटी मेरी वहाँ पे बोल रही थी कि मेरे को वापस उसी में बिठा दो। और अगले दिन मेरे को जाना था अपना एग्ज़ाम देने, तो मैं एग्ज़ाम दे के आ रही थी वापस क्योंकि मेरी दिक्कत हो गई थी। फिर हम आ गए घर पे। और भैया ये छोटी व्लॉगिंग की है मेरी बेटी ने, क्योंकि मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे लगा कि मैं मेरे मुंह में छाले हैं इसलिए